स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरे गांव में एक मंदिर था। इस मंदिर के पास एक पुराना सा मठ भी था। जब उस मठ के महंत की मृत्यु हो गई तो एक बहुत बड़ा संकट आ गया। महंत ने ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था जो उनके मंदिर के मठ को संभाल सके। मंदिर का मठ बहुत बड़ा था। मठ के प्रबंधक रामू कई दिनों से मठ की जायदाद पर लगी हुई थी, पर महंत की सच्चाई उनसे दाल नहीं गल रही थी। महंत की मौत से रामू का चेहरा उठा। वे महंत की गद्दी को करीब ऐसे आदमी की तलाश में निकले जो उनका कहा माने। नया महंत जैसा बेअकल होता है। भविष्य में उन्हें दूध ही फायदा मिलने वाला था। उन दिनों महंत के एक दूर के बवासी का एक लड़का राकेश गिरी मठ का गाय भैंस चराया करता था। उसने पढ़ा था, लेकिन घनघोर गरीबी ने उसे मजदूर बना दिया था। रामू मैनेजर गांव के लोगों की ओर से महंत और नए महंत के लिए राम का नाम सुझाया गया था। इसीलिए गांव वालों ने आसानी से राकेश के महंत बनने से लेकर रामू के मन की मन्नतें पूरी कर ली। उन्होंने धीरे धीरे मठ की बाहरी जमीन बेचनी शुरू कर दी। कुछ जमीन उन्होंने अपने बेटी का नाम करा ली। इस तरह की तिक्रम कुछ दिनों में उन्होंने अपने नाम काफी जायदाद बना ले। राम जब सब कुछ जान लिया फिर भी शबनम बना रहे। उन्होंने रामू के ज्ञान को इस तरह से दबाना शुरू कर दिया है कि यह बहुत बड़ा सवाल है। दिन तक नहीं रही जब राकेश को उम्दा खाना और तन को आराम मिला तो उसके दिमाग पर छाई धुंध लगी। उसके गाल निकली, पेट पर चर्बी आने लगी। गरीब लोग उसके पैर छूकर आदर जताने लगे। आतिश और पैसा पैक उसे अपनी वैज्ञानिक समझ में आने लगी। राकेश ने रामू को आदर के साथ बहुत समेटा, लेकिन उल्टे सही समय धरास उठा ले गए। रामू मठ के मैनेजर थे। उन्हें मठ की बहुत सारी गुप्त बातों की जानकारी थी। उन बातों को खुलासा कर देना ही खतरनाक बातें। एक दिन रामू मठ के बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। चाय खत्म हुई कि वे कुर्सी से चीले नीचे चले गए। किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस को रामू के खदेड़ के ले जाना चाहते थे। डायनासोर की रिपोर्ट से लेकर भेदभाव के डर तक राकेश थानेदार को मेट के सामने ले जाना गया। केस को राफा दफा कर दिया गया। रामू को रास्ते में वॉक पर ले जाया गया। राकेश को बहुत खुशी हुई। यह उनकी जिंदगी की पहली जीत थी जिसमें शामिल थे। एक भुगतान किया गया था। अब उसे किसी भी तरह की जरूरत नहीं थी। उसके दिल में भी एक आम इंसानों की तरह हसरत रखी गई थी, सुंदर रखी गई थी। उसे महिला पसंद थी, इसीलिए उसने पूजा पाठ का दिखावा करते हुए उन दिनों महिलाओं को पाने का सपना देखा। मठ की रसोई बनाने के लिए मैं नहीं थी, मेरी एक जवान बेटी शबनम भी। इसके बावजूद मेरी सुंदरता नहीं थी, बल्कि गालों को चुनाती जुल्फ, कटीली आंखें और गदरा सा बदन। एक रात मुझको घर वापस आने में देर हो गई। मठ के दूसरे नौकर की छुट्टी पर थे। बाकी कई दिनों से मठ भी मुझे ही साफ करने पड़ रहे थे। रमेश खाना खा के अपने कमरे में सोने गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। चारों ओर से आ रही थी। आखिरी थाली कालोडोरो में चली गई थी। पोचल मंजाने की थी। चूड़ियों के खानक खपाखप से सो रही थी। राम की आंखों में मेरी जवानी तैरने लगी। शायद उसे इतना अच्छा लगा, मौका नहीं मिलने वाला था। उसने आवाज दी थी, मुझे अपने पास बुलाया था। रामू ने आवाज दी थी, मैंने शहर को बुलाया था। मैं अनसानी करता हूँ। फिर से प्याज मांजने लगी। रमेश खिज उठे, उठाओ। आंसू बहाते हुए फिर से उसे बुलाया। अरे जल्दी, दर्द से सिर फटा जा रहा है। अब की बार मैं अनसुनी नहीं कर पाई। मैं हाथ धोकर सकवाती हुई रामू के कमरे में पहुंच गई। वह टेबल पर रखी बाम की शीशी को और इशारा करते हुए बोला, जरा मेरे मंदिर पर बाम लगा दो। मजबूरन बाम लेकर रामू के
रिश्ते पर मलने लगी। शबनम के हाथों की छुअन से रामू का पूरा बदन झंझना गया। सुख से आंख बंद कर ली। मैं हंसती बोली, जब माँ के हाथ ही बाम स्थापित थे तो कंठी माला के झमेले में क्यों डूब गए। डंका बजाकर अपना ब्याह रचाते हुए अपने घरवाले फिर भी भरकर बाम ने कहा कि वह झूठ बोलती है और हंसते हुए कहती है कि तुम्हें मजाक करने लगे। बस सुना है कि पति शहर गया है जो आज तक नहीं लौटा। मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम अपनी जवान बेटी की शादी कैसे करोगी। रमेश की बातें ने मेरे जख्म हरे कर दिए। मेरी आंखें भर आई। अगर मैं गड़गड़ाहट से फूल पोंछती गई लगी तो रामू ने कहा, हमदर्दी से बोला, इतना रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक रास्ता है। तुम मान गए तो हम दोनों की परेशानी हल हो सकती है। तो कैसे, मैं पूछता हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए मकान पक्का कर लूँगा। तुम्हारी बेटी की शादी मेरे पैसों से होगी, इतने पैसे कि तुम राजा बोलोगे। उसके बदले में मुझे क्या करना होगा? तुम मुझे बुलाओ। बिजली सासू बहू भोली हो, आपके पास अनमोल जवानी है जो मुझे दे दो। मुझे किसी की खबर नहीं लगती। रमेश का इरादा जानकर मेरा चेहरा पहचान लिया। मैंने उसे अपना हाथ बताया। बोली, मेरे भारी भूल हो गई। मुझे समझ आ गया था कि तुम गरीबी में पले हो, गरीबों का दुख दर्द समझोगे। लेकिन तुम तो रूम से बाहर आ गए थे जहाँ से रमेश ने झपट कर मेरा अंचल पकड़ लिया। मैं झांक से गया, राह से पलटी और रमेश के गाल पर एक तमाचा दिया। रात के सन्नाटे में तमाचे की आवाज बहुत गया। राकेश हक्का बक्का ने अपने गाल शीला ने लगा लिया। मैं बिखरी हुई बोली, मैं थकती हूँ, पवित्र हूँ, महान और नकली हूँ, पर मैं गरीब हूँ। तो क्या हुआ? मुझे इस घटना के कई महीने हो गए, लेकिन रमेश मेरे चाटे को एक रात भूल नहीं पाई। उसने अपने खास आदमी के हाथों से मेरी बेटी शबनम को उठवा लिया। शबनम नींबू की तरह निकली हुई लास्टम सुबह घर से निकली हुई तस्वीर से सारा हाल जानकर मेरे माथा पीट के साथ समय बिताया। रामू की दोस्ती के साथ भागे भागे गए रमेश ने अपनी हिफाजत के लिए बंदूक खरीद ली। उसकी दबंगई के आज इलाके के लोगों से उसका रिश्ता टूट गया। राकेश पाम वाली घटना भूल गए, लेकिन मेरे और शबनम के लिए अपनी इज्जत बहुत मायने कहानी थी। एक दिन मैं और पूनम धान की कटाई कर रहे थे। उसी समय से राकेश को मोटरसाइकिल से आते देखा। बदला चुकाया। आग में जल रही थी। हम दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे के गोद लिया। फिर दोनों माँ बेटी के हाथ हंसुआ में चले गए। दौड़ में उतरे राकेश सारा माजरा समझ गए। मोटरसाइकिल को और तेज फुर्ती निकल गई। चाहत पर हदबरी में मोटरसाइकिल शैली में शामिल हुए। राकेश चारों खाने चित गिरा दिए। फिर मेरे लिए मौका था। मैं फुर्ती से राकेश के घोड़े पर चढ़ गया था। यहाँ पर पूनम ने अपनी जमीन पर धूम मचा दी थी। मैं राकेश के गले पर चढ़ गई थी। हंसुआ रचित हुई बोली, बोल, तूने मेरी बेटी की तरह क्यों लूटी? इतनी सारी भीड़ जमा हो गई थी कि रमेश लोगों को हमदर्दी खो गया था, इसीलिए किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि जान जाने के डर से। उसने हल्का हुआ बोला था, उल्टीना मेरा गला मत रेतना, नहीं तो मैं पूर्वाभेश गला नहीं देऊ। म्यूजियम गला रात दिया तो तुम्हारा इशारा से आज़ाद हो गया। मैं सिर्फ दोस्ती की नज़रों को निकालूंगा। दोस्ती की जिंदगी में अंधेरे फाके वालों के लिए यही सजी सजा है। रमेश के लाख चटपटा के बाद भी मैंने नहीं छोड़ा। हंसुआ के वार से रमेश की आंखों से खून का फावरा उछला। उसे उसकी सजा मिल गई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।